हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है ईवीएस हो, हिंदी हो या बाल विकास हो, सभी में से 30-30 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 में से जितने भी सही करेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, तो अपनी तैयारी में जो है थोड़ा चार चांद लगाने के लिए और पूरा कोर्स एक बार रिवाइज करने के लिए आप मैराथन क्लास देख सकते हैं। जो भी एमसीक्यूज के सेशन में हो, किसी भी चैनल पर हो, आप देख सकते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे, देखिए थ्योरी पढ़ेंगे ना तो थ्योरी जो है आपको याद नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत जो है शॉर्ट नोट्स आपने अगर बनाए हैं तो उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उसे दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज ही जो है रट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ समझ में आना है उसको पढ़ सकते हैं, ये नहीं, लेकिन हाँ पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर पूरा चैप्टर जो है किसी भी चीज़ का हम पढ़ने लगेंगे, पता चला मान लीजिए बाल विकास में बुद्धि चैप्टर पढ़ रहे हैं, कम से कम 3 घंटे उसी में लग गए, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई अब होगी लास्ट टाइम में। तो बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लिखा है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 3, 4 या 5? तो मनुष्य के हृदय में सभी को पता है 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। अगला, रैबो रैबो नामक एक टेंट होता है, उसमें निवास करने वाली जनजाति कौन सी होती है? लेप्चा, चांगपा, गद्दी या बकरवाल? बक्करवाल। तो रैबो नामक टेंट में निवास करने वाली जनजाति का नाम होता है चांगपा। अगला प्रश्न है, मैरास्मस रोग जो है होता है प्रोटीन की कमी से, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन की कमी से? तो मैरास्मस रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। वसा में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है। विटामिन की खोज जो है फंक ने करी थी। ठीक है, और घुलनशीलता के आधार पर जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन कीड़ा, विटामिन के और ई और डी और ए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है। ई का टोकोफेरॉल, डी का आर्गोकैल्सिफेरा, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला रोग जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, स्कर्वी रोग। विटामिन सी जो है आंवला में पाया जाता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक। विटामिन ई जो होता है ये जनन शक्ति को कम करता है अगर कमी हो जाए। विटामिन डी आर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी जो है धूप में मिलती है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। हैजा रोग फैलता है दूषित जल, मच्छरों से, मक्खियों से या फाई एस से? हैजा रोग जो होता है ये दूषित जल और दूषित भोजन खाने से हो जाता है। तो पांचवें प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन है कि खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? ठीक है, ये बताना है आपको। चना, कपास, सरसों या गन्ना? खरीफ की फसल निम्न में से नहीं है तो सरसों जो है ये रबी की फसल है। बाकी चना, कपास और गन्ना आपकी खरीफ की फसल है। अगला है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गंगा गंगोत्री से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से, नर्मदा अमरकंटक से, सिंधु मानसरोवर से? तो बताना है कौन सा जवाब जो है इसमें गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही हैं आपके। गंगा गंगोत्री से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से, नर्मदा अमरकंटक से, सिंधु मानसरोवर से निकलती है। जल में कैडमियम की घुलनशीलता अगर अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है? इटाई, मिनीमाता, एड्स या त्वचा कैंसर? तो ये हो जाता है इटाई। जल का क्वथनांक कितना होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जल का क्वथनांक ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सभी को पता होगा। ओजोन दिवस कब होता है? 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 16 सितंबर या 16 अगस्त को? ओजोन दिवस कब होता है? ये होता है 16 नवंबर को होता है, नहीं 16 सितंबर को होता है।
14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। अगला प्रश्न ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। अगला है BOD5 का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो BOD5 का क्या नाम होता है? ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 40, 23, 44 या 21। तो सभी को पता है 21%। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मैलेइक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। लूनी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, अरब की खाड़ी या इनमें से किसी में नहीं। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या अमेरिका। देखिए, चाहे संविधान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बायोलॉजी सेक्शन की बात करें, हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। मैराथन क्लास नहीं पढ़े उतना पढ़ लीजिए भाई, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने रखा है जो बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ उसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली, रूस से मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 12 से 35 के बीच में आपके मूल अधिकार हैं भाग 3 में संविधान के। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा जो एकल नागरिकता है ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। मौलिक कर्तव्य जो है आपको पता होना चाहिए किसमें है, 51 के काम में है, भाग 4 के काम में है। अगला संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद जी या इंदिरा गांधी जी। संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ये पूछा जाएगा। ठीक है, तभी आप जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताएंगे। अगर स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये हमारे कौन से थे? प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति थे भाई। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान गोवा, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सभी को पता है, उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। राजस्थान में सांभर झील है। यूपी में फुलहर झील है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सिंधु, सतलज, रावी, व्यास। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सभी को पता होना चाहिए, सतलुज नदी पर है। राष्ट्रीय झंडा भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1951, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो राष्ट्रीय झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है ये भी आप लोग बताएं। और राष्ट्रीय झंडा ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। जयंतिया जनजाति निवास करती है महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम में। ये करती है मेघालय में। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? केरल, गोवा, तमिलनाडु या पंजाब। कथकली केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला है तहकीक हिंद पुस्तक किसकी है? अलबरूनी, अमीर खुसरो, फाहियान या वास्को डिगामा। तहकीक हिंद पुस्तक है अलबरूनी की, पहला ऑप्शन आपका सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक या कोलकाता।
तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर आपके तमिलनाडु के बंदरगाह हैं। गोवा में मुरुमगोवा है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। अगला है अहमदाबाद से केरल की ट्रेन के सफ़र के दौरान निम्न में से किससे गुजरना पड़ता है? अरावली पर्वत, पूर्वी घाट, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट? तो अहमदाबाद से केरल की ट्रेन सफ़र में हम जो है गुजरेंगे पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न है चिम्बराजो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, इक्वाडोर, इटली या इटली? दो बार इटली आ गया, यहाँ पर फ्रांस कर लीजिए। और टॉपिक वाइज ईवीएस पढ़ चुके हैं, उसको भी पढ़िएगा। जो भी पढ़ना था, जो भी पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो भी आपके पॉइंट्स बचे हुए हैं मैराथन क्लास हैं आती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद जो सुपर टेट की तैयारी शुरू करेंगे। तो चिम्बराजो जो है ये कहाँ है आपका? ये इक्वाडोर में है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले घास के मैदान कहलाते हैं सेल, ड्रेल, सोला या रेला? तो ये आपका होगा कौन सा? सोला घास का मैदान, पश्चिमी घाट पर। अचानक मार राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड या यूपी? अचानक मार राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। प्रोजेक्ट घड़ियाल 1970, 1972, 1975 या 1973 में? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, ये तो घड़ियाल टाइगर निकल रहा है। टाइगर तो आपका 1973 में है। ठीक है, घड़ियाल बताना है, घड़ियाल। ये है आपका 1975। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980, 92, 75 या 1986 में? बताएं। ये था आपका 1980 में। अगला प्रश्न है त्रिरत्न संबंधित है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से किसी में से नहीं? बताना है आपको क्या जवाब होगा इसका। देखिए ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो है आप लोग थोड़ा सा नहीं रखिए। एक प्रश्न मैं आपके लिए 30 नंबर का देता हूँ, आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछूंगा कि इंदिरा काल भारत का कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु या दक्षिणी बिंदु? पूर्वी बिंदु, ठीक है। उत्तरी बिंदु सी वाला, सॉरी पूर्वी बिंदु पहला हो गया आपका, पश्चिमी बिंदु बी वाला, सी वाला उत्तरी और डी वाला दक्षिणी। आपको बताना है अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी वाला मैंने आपको बताया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। गलत बता दिए हो भाई, डी वाला तो दक्षिण था, सी वाला होगा उत्तरी बिंदु। इंदिरा काल जो है ये उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा काल जो है ये कहाँ है? लद्दाख में है। और आपका पूर्वी बिंदु कीबू तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो 30 प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।